अच्छा, पहले मैं आपको बताती हूँ। पहले तो मैं बताऊँ कि इमरान खान ने क्या कहा है। उन्होंने आज बात की इखलाकियात की हमारे मुल्क में, और उन्होंने बात की दो बातें गुलामी की। उन्होंने कहा असल में जो जमहूरियत का निज़ाम है ये वहाँ पे कामयाब होता है जहाँ पे एक माशरे में इखलाकियात एक ऊंचे दर्जे की हों। कहते हैं हमारे पाकिस्तान में इन्होंने ऐसा माहौल तबाह किया है कि हमारी इखलाकियात इतनी गिर चुकी हैं कि ना हम चोरी को बुरा समझते हैं, ना हम झूठ बोलने को बुरा समझते हैं, और यकीन करें और ग़ुलामी। और उन्होंने दूसरी बात की कि एक निज़ाम पूरा जो चल रहा है ग़ुलामी का, जिसको पाकिस्तानियों ने 8 फरवरी को मैं कहती हूँ कि रिजेक्ट कर दिया और इसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए, वो इसलिए क्योंकि लोगों में क्योंकि दीन है और वो अपना ईमान लोगों का है मजबूत। सिर्फ ये जो इक़्तिदार में उनके लिए झूठ, सच, गद्दारी कोई बुरी बात नहीं है। और आज कोर्ट के अंदर एक पहले हम उनकी बात सुनकर आए, और फिर जब कोर्ट रूम में बैठे थे तो हमने आज गुलामी की आला मिसाल देखी। जब प्रोसिक्यूशन वाले बात कर रहे थे, आप यकीन करें मैं सोच रही थी कि जज ये बैठ के कैसे सुन रहे हैं कि वो कह रहे हैं, जो प्रोसिक्यूटर था कहते हैं कि इमरान खान ने लोगों को जो अनऑथराइज्ड हैं, अनऑथराइज्ड को क्या कहेंगे, जिनका ताल्लुक नहीं है, कि गैर मुतलका जो लोग हैं, उनको क्यों बताया कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही है। ये सोचो। कहते हैं कि अमेरिका जिसने ये डोनाल्ड लू जिसने ये साइफर भेजा था, उसके साथ हमें खदशा है कि ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो ग़ुलामी की इससे बड़ी मिसाल हो सकती है कि वो कह रहे हैं जब वो आपको ठुड्डा मारें तो चुप करके सर नीचे करो और आप उसको कबूल करो। और इमरान खान का कसूर ये है कि उसने इस किस्म की चीज़ जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई, उनके लोगों के खिलाफ साजिश हुई, उन्होंने नहीं कबूल की। इस चीज़ की किसी को आदत नहीं है। तो आज हमारे लोग, जब वो जो प्रोसिक्यूशन का लॉयर है, वो मैं हैरान हो रही थी कि वो खुले आम बड़े कंफर्टेबली ये बात कर रहे थे कि इमरान खान की जो जुर्म ये है कि उन्होंने गुलामी चुप करके कबूल करते और चुप करके सरनगू करके निकल जाते। ये आज मुझे शर्म आ रही थी, आज मुझे बहुत हमें शर्म आई कोर्ट में बैठ के कि जजेस ने किस तरह इजाज़त दी कि वो बता रहे हैं कि मुल्क के साथ गद्दारी हुई, मुल्क के अवाम के साथ गद्दारी हुई, कि लोगों को आपने इतना कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है। हम लोगों को क्या समझते हैं ये लोग कि हमारा ना वोट का मतलब होता है क्या, वो मतलब कोई अहमियत ही नहीं है। हम किसी के गुलाम नहीं है। 8 फरवरी को पता चल चुका है। इसलिए जजेस को भी होश करनी चाहिए कि इंसाफ दें, फौज को भी होश करनी चाहिए कि वो हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करें और अपने लोगों पे जुल्म ना करें। अपने अपने दायरे में सबको काम करना चाहिए, लेकिन ये सोच लें कि हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। और इमरान खान बैठे भी इसलिए हैं, आज ही उन्होंने हमें कह के भेजा है कि ये ना गुलामी कबूल करनी चाहिए। तब तक आप गुलाम रहोगे, क्योंकि मुआशरे में सच झूठ की कोई तमीज़ नहीं रही है, तब तक आप गुलाम रहोगे। आपने रूल ऑफ लॉ के नीचे आना पड़ेगा ताकतवर को। आज इमरान खान ने मिसाल कौन सी कायम की है? 9 महीने से इनका ख्याल ही नहीं था ये केस चलेंगे। इमरान खान जल्दी कहेगा मुझे जेल से निकालो, क्योंकि छोटे से दड़मे में वो बंद हैं। अब ये आजकल बताने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान पता नहीं किसी महल में रह रहे हैं। वो छोटे से 6 फुट बाय मेरे ख्याल में 10 फुट है या इतना ही जो सेल है, जो जिसको चक्की कहते हैं, जिसमें आम कैदी होते हैं, उसी में बंद है। वो कहते हैं मैं खुश हूँ इधर, अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, मैंने कुरान पढ़ा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि जो मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाएंगे, मैं लीगल प्रोसेस के अंदर चलूँगा, मैं केसेस को फेस करूँगा, अपने आप को सुरखरू करके निकलूँगा। आज वहाँ वक्त आ गया था कि ना प्रोसिक्यूशन को समझ आ रही थी केस कैसे चलाएं, ना जजेस को समझ आ रही थी, और जजेस ने आज कहा कि हम कल फैसला देंगे। यकीन करें प्रोसिक्यूशन वाले, और अगर आप ये रिकॉर्डिंग, अगर आप में से कोई वहाँ पे था तो आपको, अगर आप सुन लेते क्या बातें हो रही थी और प्रोसिक्यूशन क्या कह रही थी, आप पाकिस्तानी होने के नाते आपको शर्म आती, आपका सर झुक जाता शर्मिंदगी में। तो आज उम्मीद करते जजेस ने बहुत चैलेंज किया प्रोसिक्यूशन को कि आप क्या बात कर रहे हैं।
मतलब कोई केस में दम नहीं है और इसके पीछे आपने एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फॉरेन मिनिस्टर को जेल में डाला हुआ है और आपको ख्याल ही नहीं आ रहा कि आपने क्या किया है। एक ऐसी बात पे कि एम्बेसडर ने कहा हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ खराब ना हो जाएं, उसके तहत आपने इनको डाल दिया कि इसमें 10 साल से लेकर मतलब उम्र कैद हो सकती थी। तो आज मेरे ख्याल में इमरान खान ने प्रूव कर दिया कि अगर आप खड़े रहें, हक के लिए खड़े हों, बाकी सब मजबूर हो जाएंगे इंसाफ देने। अच्छा, जब मुल्क में बाजवा डॉक्ट्राइन चल रही थी तब मुल्क जो है वो ठीक था, सब एक पेज पर थे और फिर सारे मामलात भी ठीक थे। इमरान खान साहब जनरल फैज के कहने पर जो है वो टिकटें तकसीम किया करते थे, तो तब जो है वो तब उनको नहीं ख्याल आया कि गुलामी हो रही है या मैं गलत कर रहा हूँ, तो अब जब उनको एहसास हो रहा है। आपका मुझे सवाल की समझ ही नहीं आई। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ दोबारा बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा क्या कर रहे थे? बाजवा डॉक्ट्राइन मुल्क में आप कह रहे हैं नहीं, आप ये कह रहे हैं कि बाजवा चला रहा था हुकूमत? उस वक्त खान साहब जो है वो उनसे बड़े एग्री थे, खुश थे और अक्सर टीवी प्रोग्राम में भी कहते थे कि बाजवा डॉक्ट्राइन जो है याद रखें, इमरान खान ने हमेशा सब पे यकीन करके चलते हैं, हमेशा। वो आपका अगर आप घटिया साबित हो जाओ तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ये याद रखें। अगर आप धोखेबाज साबित हो जाओ ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके अंदर वो ईमान और यकीन आपका कमज़ोर हो, लेकिन जो ओहदा था इमरान खान हमेशा उसकी इज्जत करेंगे। आप अपनी फ़ौज की उन्होंने हमेशा इज्जत की और आज भी इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आप एक वाहिद शख्स होके और आप जिस किस्म के सवाल पूछोगे या बाजवा साहब किस किस्म की हरकत करेंगे, तो आप उन बेचारों को देखें कि उनकी किस किस्म के वो लोग हैं कि इमरान खान आप पे एतमाद कर रहा है और आप ओहदे का एतमाद है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। किसके लिए? पैसों के पीछे। ये पैसे क्या चीज़ होती है? इज्जत इनको प्यारी नहीं है, इनको सबको पैसे प्यारे। तो आप अपने आप को ही खराब कर रहे हैं ना। इमरान खान को तो कुछ नहीं होगा ना। मैम क्या समझते हैं कल आ जाएगा फैसला इस हवाले से? मैं कह रही हूँ कि आज अगर जजेस को, तो मैं कहती हूँ इतने दिन सुनते, उन्होंने सुना कैसे? ये केस कैसे सुना? आज तो मैं ख्याल में जजेस को भी शर्म आ रही थी। प्रोसिक्यूशन वाले ने तो गड़ा बेचारे खोद के अब तो बिल्कुल किसी गड्ढे में और नीचे चले गए। तो मैं ख्याल में जजेस के पास कोई चॉइस नहीं है। आज बड़ा शर्मिंदगी का दिन था पाकिस्तानी होने के नाते कि अब किस तरह गुलाम है, जिस किस्म की बातें आज प्रोसिक्यूशन वाले कर रहे थे। अच्छा, नून लीग तो बार-बार अच्छा एक सेकेंड, कोई और बात करो, इमरान खान के केस के बारे में बात करो। अगर सियासी बात करनी है तो बाहर चले जाओ, वहाँ सियासतदान खड़े हैं। आगे इमरान खान से मुलाकात कब हुई है मैम? आज ईरानी सदर के साथ हुआ। ईरानी सदर के साथ जो वाकया पेश है उसके ऊपर कोई कमेंट करेंगे? और इमरान खान बहुत आज उन्होंने, उसका बड़ा दुख हुआ उनको बहुत दुख हुआ कि ये जब जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, क्योंकि डिटेल्स तो किसी को नहीं पता चली कि वो आया मौसम की ख़राबी की वजह से हुई या किसी ने गिराया है, लेकिन उनको बहुत दुख हुआ। एक आज जो एक जेल में थे 11 महीने से, मुजाहिद शाह, एक जो जेल में 9 मई के सिलसिले में कैदी थे, उनकी 10 तारीख को रिहाई हुई। 11 तारीख को उनको हस्पताल में दाखिल हुए। उनको हेपेटाइटिस सी था। लॉयर्स ने बताया कि उनको कई दफ़ा रिक्वेस्ट की गई थी कि इनका इलाज करवाया जाए, नहीं करवाया गया और वो कल उनका इंतकाल हो गया। और इमरान खान को उस चीज़ पे बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा लॉयर्स को जाके कहें कि इनके खिलाफ केस करें, ये इतना जुल्म कैदियों के साथ कर रहे हैं और ये बेगुनाह कैदी हैं, क्योंकि ये इस वक्त मुजरिम नहीं है, मुलजिम है। मैम इमरान खान ने ईरानी सदर के हवाले से कुछ कहा? फैसला आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कल साइफर का फैसला होना है और परसों इद्दत में निकाह के केस का फैसला होना है, तो ये हफ्ता बड़ा अहम होगा। मैं कह रही हूँ इंशाल्लाह दुआ करें, लेकिन मेरे से अगर पूछे तो मुझे लगता नहीं है, शायद वो जो इसको मुझे यकीन आएगा जब इसका फैसला हो जाएगा। मैम ईरानी सदर के हवाले से इमरान खान ने कुछ कहा? उन्होंने कहा बहुत दुख किया, उन्होंने कहा बहुत दुख हुआ उनके
اور وہ بڑے اچھے ان کی بڑی تعریف کی کہ وہ بڑے ایک آنریبل قسم کے اور مسلمانوں کے لیے ایک نقصان ہے خاص طور پر. تو انہوں نے کہا کہ فلسطین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں ایران آواز اٹھاتا ہے. ان کا سسٹم بہت اچھا اور بڑا مضبوط ہے اور ان کی شہادت اللہ تعالیٰ قبول کرے. میم ابھی تک تو کوئی رپورٹس نہیں آئی، اگر رپورٹس آتی ہے اور اس میں اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے تو عالمی سطح کے اوپر تو عمران خان صاحب بھی آواز اٹھاتے ہیں مسلم. دیکھیے میری بات سنیں، ایک سیکنڈ، ابھی میری بات سنیں. ابھی تو عمران نے یہ بتایا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے تو ابھی 10 سال جیل میں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپ پاکستانیوں کو بتایا کہ تمہارے خلاف سازش ہوئی. یہی بتایا تھا نا، یہی بتانے کی سزا ہے نا. تو وہ عمران خان یہی کہہ رہے ہیں آپ خود پہلے پہچانو کہ جب غلامی نہ قبول کرو. وہ یہی میسج دے چکے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جیل میں بیٹھے ہیں. میم اتنی شدید گرمی میں جیل میں کس طرح دن گزرے عمران؟ باقی جیسے سارے قیدیوں کے گزر رہے ہیں. ویسے گزرے. ٹھیک، بہت شکریہ.